हेलो दोस्तों, स्कैरी नाइट पीयूष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष। तो लो मैं एक और मज़ेदार हिंदी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। तो सभी लोग अपने अपने हेडफोन लगाइए और खो जाइए अंधेरी रातों की डरावनी कहानियों में। स्वाति कक्षा 11 में पढ़ती थी और उसका भाई बंश कक्षा 9 में था। मई महीने में इनके मम्मी पापा इनको दिल्ली से स्कूल की गर्मियों की छुट्टी में इनके ननिहाल उत्तराखंड जिला देहरादून छोड़ जाते हैं, जहां इनको इनके मामा जी के बच्चे तुषार और आदि, जो इनकी उम्र के ही थे, इनसे मिलते हैं। पूरे दिन चारों बच्चे खेलते, खाते पीते और टीवी देखते हैं। फिर रात में बच्चे पहली मंजिल वाले कमरे में सोने की जिद करने लगते हैं। थोड़ी झिझक के बाद बच्चों को अकेला छोड़ने के लिए घर वाले मान जाते हैं और चारों बच्चों को जल्दी सोने और अपना ध्यान रखने के लिए बोलकर ऊपर के कमरे में अकेला छोड़ देते हैं। तुषार कहता है कि चलो हम चारों कुछ डरावनी और भूतों की बातें करते हैं। तो स्वाति, तूने कभी भूत देखा है? या आदि, तूने कोई भूत या आत्मा देखी हो कभी? इस पर स्वाति और आदि नाव में सिर हिलाते हैं और तुषार से पूछते हैं कि क्या तूने भूत या भूतनी देखी है कभी? तुषार भी कहता है कि नहीं, मैंने भी कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। हाँ, मगर आदि पिछले साल एक रात इसी कमरे में सोते हुए बहुत डर गया था। इसने तब कुछ जरूर देख लिया था। फिर स्वाति ने आदि से पूछा कि भाई, तूने उस रात क्या देखा था? आदि ने कहा कि शायद वो कोई डरावना सपना था जिससे मैं बहुत डर गया था और जोर से चिल्लाकर मैंने सबको उठा दिया था। तो बात यह थी कि गर्मी होने की वजह से हमने खिड़कियां खोल रखी थी। मैं और पापा कमरे में सो रहे थे। मैंने उस रात देखा था जैसे एक औरत लाल साड़ी पहने और पूरा श्रृंगार किए हुए, जैसे शादी के समय औरतें सजती हैं, ऐसे वो सजी हुई सामने वाले जंगल से हवा में झूलती हुई आई तो हमारी खिड़की में आकर टंग गई। इसके हाथ चौखट पर थे और उसका पूरा बदन हवा में लटक रहा था। फिर उसने कमरे के अंदर झांका। मुझे और पापा को वो घूरे जा रही थी। उसकी बड़ी और डरावनी आंखें देखकर मैं कांप रहा था। फिर उसने खिड़की से अंदर आने के लिए अपना एक पैर हमारे कमरे में रख दिया। उसका वो पैर ऐसा था मानो जैसे उसका पैर अभी अभी आग से जल गया हो। फिर वो अपने शरीर को धकेलकर अंदर आने लगी और तभी मेरी जोर से चीख निकल गई, जिससे सब घर वाले उठ गए। फिर जब घर वालों ने कमरे की लाइट जलाई तो ऐसा कुछ नहीं था। तब से घर वाले हम दोनों को ऊपर के कमरे में अकेला सोने नहीं देते। अंश, स्वाति और तुषार तीनों यह बात सुनकर काफी डर गए थे, मगर उनको मजा भी बहुत आ रहा था। एकदम से अंश ने कहा कि तो क्यों ना आज फिर हम लोग इसी कमरे में खिड़की खोलकर सो जाएं। इस पर चारों बच्चे
जोर से हंसने लगे। अंश ने सबसे कहा कि यह अच्छा आइडिया है, आज हम खिड़की खोलकर ही सोएंगे। अगले ही पल अंश ने खिड़की खोल दी, जहां से ठंडी हवा अंदर आने लगी और चारों उस खिड़की से बाहर झांकने लगे और घर के सामने वाले जंगल को निहारने लगे। फिर कुछ देर बाद स्वाति ने तीनों से कहा कि बस अब बहुत मस्ती हो गई है, अब हमें यह खिड़की बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। इस बात पर तीनों भाई स्वाति को डरपोक कहकर चिढ़ाने लगे और जोर जोर से हंसने लगे, जिससे स्वाति चिढ़कर नीचे वाले कमरे में सोने चली गई। तीनों भाई खिड़की पर नजर गड़ाए जंगल को देखे जा रहे थे कि एकदम से तुषार की नजर घर से बाहर जाती स्वाति पर पड़ी। उसने दोनों भाइयों से कहा कि इतनी रात स्वाति कहाँ जा रही है। तीनों भाइयों ने स्वाति को जोर जोर से पुकारा, मगर स्वाति नाक की सीध में चलती हुई जंगल की तरफ जाने लगी, जिससे तीनों भाई बहुत डर गए और जल्दी से घर से बाहर निकलकर स्वाति के पीछे भागने लगे। मगर अब स्वाति कहीं नहीं दिख रही थी। तीनों पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढते हुए जंगल में घुस गए। जिस रात लाल साड़ी में श्रृंगार किए वो औरत खिड़की पर आई, वो अमावस्या की रात थी और आज भी दुर्भाग्य से वही काली अमावस्या की रात थी। इस रात में काली और शैतानी शक्तियाँ बली मतलब बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं, जिसका वो फायदा उठाकर इंसानों पर हमला भी कर देती हैं। तीनों भाई जंगल में अपनी बहन को खोज रहे थे, मगर वो उनको मिल नहीं रही थी। काफी देर बाद तीनों थककर वहीं किसी पेड़ के नीचे बैठ गए और रोने लगे कि अब हमारी बहन का क्या होगा, घर वालों को हम क्या कहेंगे। तीनों भाई चिल्लाकर रोए जा रहे थे। पूरे जंगल में उनकी रोने की आवाज गूंज रही थी। थोड़ी ही देर बाद तीनों भाइयों की आवाज़ों के साथ एक औरत की जोर से रोने की पतली सी आवाज़ भी आने लगी। अचानक आदि ने सबको रोका और कहा कि ध्यान से सुनो, हमारे साथ एक औरत और है यहाँ पर जो रो रही है। मगर तीनों को इस बार कोई आवाज़ नहीं आई। आदि ने कहा कि हम फिर से रोकर देखते हैं, लेकिन तुम ध्यान से इस बार उस औरत की आवाज़ को सुनना। तीनों ने फिर से रोना शुरू कर दिया और वहाँ से फिर से उस औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। जैसे ही तीनों भाई चुप हुए, वो आवाज़ फिर से बंद हो गई। अब तीनों को लगने लगा कि यहाँ कोई है। तुषार ने कहा कि मुझे लग रहा है हमारी आवाज़ ही गूंजकर पतली होकर आ रही है, इसलिए एक बार और रोकर देखते हैं, क्या पता हमें वहम हो रहा हो। इतना कहकर तीनों रोने लगी और उस औरत की भी रोने की आवाज़ आने लगी। फिर वो तीनों चुप होकर सुनने लगे, मगर इस बार वो औरत गला फाड़कर पहले तो रोती रही, फिर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी, जिससे तीनों डर गए और घर की तरफ दौड़ लिए। लाल साड़ी वाली चुड़ैल
उनका पीछा करने लगी। तीनों भाई जमीन से भागकर घर की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ वो चुड़ैल उनका पीछा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाकर कर रही थी। घर से लगभग 200 मीटर दूरी पर ही उस चुड़ैल ने तीनों भाइयों को रोक दिया और अपने खूंखार रूप में आ गई। उस चुड़ैल ने वही लाल साड़ी पहनी थी, पूरा दुल्हन वाला श्रृंगार किया था। उसकी आग से जले उल्टे पैर बहुत डरावने थे। आंखों में उसकी जानवरों जैसी चमक थी और बाल उसके जमीन को छू रहे थे। यह मंजर इतना खतरनाक था कि कोई भी बड़े से बड़ा जीदार अपने होश खो सकता था। यह तो फिर भी 3 बच्चे थे। यह बच्चे इतना डर नहीं सह सके और वहीं बेहोश होकर गिर गए। इधर स्वाति घर पर ही थी और उनको नीचे वाले कमरे में नींद नहीं आ रही थी, तो वह ऊपर वाले कमरे में आ गई। लेकिन वहाँ उसका कोई भाई नहीं था, तो उसने नीचे की बाकी कमरों में देखा। जब तीनों भाई उसको कहीं नहीं मिले तो उसने मामा जी और नाना जी को उठाकर सब बता दिया। वो दोनों तो अपने यहाँ का सब जानते थे, इसलिए वो सीधे जंगल की तरफ दौड़कर चले गए। नाना जी ने अपने गुरु जी की दी गई छड़ी साथ ले ली, जिसकी जरूरत पड़ने की आज रात पूरी संभावना थी। उस चुड़ैल को आज अपने 3 शिकार मिल चुके थे, जिसको उसने मायावी तरीके से अपने पीछे जंगल में जाने को मजबूर कर दिया था। और तीनों भाई उस चुड़ैल के पीछे एक जिंदा लाश बनकर चलते जा रहे थे। जंगल के बीच में उस चुड़ैल की शक्तियाँ बढ़ जाती थी। फिर उसको वहाँ कोई रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि जंगल ही उसका घर था और वो हर रात यहीं भटकती थी। हर अमावस्या की रात वो इंसान को शिकार बनाने निकलती थी और जो उसके सामने आ जाए वो या तो मारा जाता था या फिर पागल हो जाता था। तीनों बच्चे चुड़ैल के पीछे अपनी सुध बुध होकर चले जा रहे थे। इधर मामा जी और नाना जी भी बच्चों को देखते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे। अचानक मामा जी की नज़र तीनों बच्चों पर पड़ गई। उन्होंने वहीं से तीनों बच्चों के नाम लेकर आवाज़ दी, जो किसी भी बच्चे ने नहीं सुनी। मगर चुड़ैल ने वो आवाज़ सुन ली और फिर से वो पेड़ पर चढ़कर छलांगे मारती हुई मामा जी और नाना जी के पास आ गई। मामा जी चुड़ैल का खूंखार रूप देखकर और उसकी डरावनी आवाज़ सुनकर 2 कदम पीछे हट गए। वहीं नाना जी ने अपने गुरु जी की छड़ी से जमीन पर 3 सीधी लाइनें खींची, फिर कुछ मंत्र लिखा और अपने गुरु जी का नाम लेकर छड़ी को चुड़ैल की तरफ घुमा दिया, जिससे वो चुड़ैल दर्द से चीखने लगी, जैसे मानो उसका बदन आग से जल उठा हो। और वो पानी की तलाश में पेड़ों पर चढ़कर छलांगे मारते हुई जंगल में बच्चों को वहीं छोड़कर चली गई। नाना जी ने तीनों बच्चों को उनके माथे पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़कर ठीक कर दिया, मगर बंश को बहुत तेज बुखार हो गया था, जिसकी वजह से
उसको अस्पताल ले जाना पड़ा। 2 दिन बाद वंश ठीक हो गया, लेकिन स्वाति और वंश को उनके मम्मी पापा अपने घर दिल्ली वापस ले गए। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटा है तो हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलूँगा सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। अलविदा।